विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चोर चोर, मेरी पोटली को चोर लेके भाग गया। हे प्रभु श्री राम, ये कैसा समय आया है? क्या हुआ प्रभु? आपके विचलित होने का क्या कारण है? कलयुग। कलयुग के प्रथम चरण में ही धर्म पर अधर्म की काली छाया चारों दिशाओं में छाती जा रही है। यदि ये धर्म का अंधकार ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब काम, क्रोध, लोभ और अहंकार लोगों का भोजन और भजन होगा। संबंधों की कोई भी मर्यादा नहीं होगी, ना ही कोई किसी का सहारा बनेगा और ना ही कोई आसरा देने वाला होगा। ना ही किसी के प्रति आदर होगा और ना ही किसी का आशीष रहेगा। शिष्टाचार, संस्कार और भक्ति को परिहास का विषय माना जाने लगेगा। दूसरे मनुष्यों से नहीं, सभी को वस्तुओं से ही प्रेम होगा। प्रकृति का विनाश प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के रूप में सामने आएगा। सर कोई भी नहीं ढकेगा, किंतु नाक और मुख ढकना अनिवार्य होगा। अविवेक तो तब भी नहीं मिटेगा। मनुष्य जाति तब भी सर्वनाश की ओर बढ़ती रहेगी। धर्म अपने इस पतन को देखने के लिए विवश होगा, किंतु कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे प्रभु श्री राम ने अपने सेवक को धर्म की रक्षा करने का कार्य सौंपा है, किंतु इस दायित्व को संभालना असंभव ज्ञात हो रहा है मुझे। इस कलयुग में अधर्म की धारा को अकेले रोकना कैसे संभव होगा? अब जब तक मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम कल की अवतार लेकर पुनः नहीं लौटते, धर्म की रक्षा के लिए मेरा साथ कौन देगा? प्रभु, अब आप ही बताइए, कौन खड़ा होगा मेरे साथ? माता, 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 आपके पदचाप का स्वर सुनकर मन शांत हो रहा है। माता, अपने इस भक्त को आप दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। हे भक्त शिरोमणि हनुमान, चिंता आपके मुख पर शोभा नहीं देती। आप तो सभी की चिंता, कष्ट और दुख को हरने वाले हैं। अब मैं शीघ्र ही आपके साथ होंगी, तो आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्या आपको स्मरण नहीं? प्रभु श्री राम ने आपसे क्या कहा था? मुझे स्मरण है माता। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे प्रभु कल की अवतार लेकर कलयुग में अवतरित नहीं होंगे, तब तक मैं आपके अवतरित होने पर आपका रक्षक और आपका सहायक बनकर रहूंगा। माता, किंतु वो कब होगा? आप धर्म की रक्षा करने के लिए कब आएंगी? वो समय अब निकट है भक्त शिरोमणि हनुमान। अब मैं जम्बू द्वीप स्थल में शीघ्र ही अवतरित हुई और नियति के अनुसार कलयुग में मेरा आविर्भाव एक धार्मिक निष्ठावान भक्त के द्वारा होगा। और वो भक्त है श्रीधर, और वो भक्त है श्रीधर।
जय माता की। सद्गुरु का स्वामी है, विकार रहित है, नियमित भजन और पूजन करता है। अधिक समृद्ध ना होने पर भी सदा पूजन भजन और दूसरों की भलाई में तत्पर रहे। भिक्षाम दे, कुछ खाने के लिए दे दो। जय माता की। जय माता की। स्वामी, घर में जो कुछ भी खाने के लिए था बस वही था जो आपने दान दे दिया। चिंता मत करो प्रिया, माता रानी की कृपा अवश्य होगी। हमें पर्याप्त भोजन अवश्य प्राप्त होगा। आओ प्रिया। वो जीवन के प्रत्येक पल में मेरा नाम लेता है, किंतु उसे मेरा परिचय प्राप्त नहीं। जय माता की। स्वामी, जिन माता रानी पर आपको विश्वास है, कौन है वो, कैसी है वो? मुझे ज्ञात होता तो मैं आपको अवश्य बताता प्रिया, किंतु माता रानी का स्वरूप मैंने भी नहीं देखा। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है माता रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है। माता रानी का नाम मुझे बल देता है, मुझे उत्साह, उमंग और आशा से भर देता है। माता, ये कैसे विचित्रता है। वो भक्त जिसे आपका परिचय भी प्राप्त नहीं, वो आपका इतना अटूट भक्त भला कैसे हो सकता है? भक्ति में भक्त अपने आराध्य को जाने बिना ही उसके आभास मात्र ही उसे पहचानता है। जैसे तुम जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम के नाम की धुन में रमे हुए थे। अब तुम्हें भी कहाँ पता था कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं, उनका स्वरूप क्या है। बस राम नाम ही तो लगन थी तुम्हारी। किंतु जिस दिन तुम्हें उनका परिचय प्राप्त हुआ, तुम्हारी भक्ति को एक नई दिशा मिली। माता, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे इस हनुमान का जन्म ही उसी दिन हुआ हो। वैसे ही अब भक्त श्रीधर का जन्म होने वाला है। आज हम उसे बस श्रीधर के रूप में जानते हैं, किंतु जब तक उसे मेरा परिचय कराने वाला नहीं मिलेगा, वो मेरा भक्त कैसे बनेगा? और मुझे भक्त नहीं मिला तो कलयुग में मेरा आविर्भाव कैसे होगा? इसीलिए हनुमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य किसी को तो निभाना ही होगा। माता, मैं समझ गया, ये कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या हुआ प्रभु? आप इतने विभोर क्यों हैं? क्या आपको आपकी दुविधा का समाधान मिल गया प्रभु? तो हमें भी बताने की कृपा करें कि कलयुग में मनुष्य के लिए स्वार्थ से मुक्ति का साधन क्या है प्रभु? भक्ति, एक ऐसे महान भक्त की भक्ति जिसे मैं शीघ्र जाकर जागृत करूंगा। जय श्री
कार्य स्वयं हनुमान जी करने वाले थे? हाँ, उस दिन संसार के सबसे महान भक्त एक अन्य भक्त को प्रेरणा देने जाने वाले थे। सुलोचना, देवी सुलोचना, प्रिया देखो, आज मुझे क्या प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, माता रानी की कृपा से हमें पर्याप्त भोजन अवश्य मिलेगा। ये देखिए, और सत्य तो ये है, अगर ये भोजन न भी मिलता तो भी हम भूखे नहीं रहते, क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। किंतु माता ने कृपा की है। माता रानी चाहे जो भी है, ऐसी कृपा हमेशा करती रहे। जय माता की। किंतु इतना तो ज्ञात हो जाता कि माता रानी कौन सी शक्ति है। कोई तो ऐसा होता जो मुझे उनकी स्वरूप का परिचय दे सकता। मेरे मन में तो माता रानी की प्रतिदिन एक नवीन छवि उत्पन्न होती है। कभी माता रानी मुझे माता भवानी जैसी दिखाई देती है, और कभी माता विद्या सरस्वती जैसी। और कभी कभी माता रानी का नाम लेते ही माता लक्ष्मी की आकृति आंखों के सामने आ जाती है। माता रानी का भक्त हूं, कभी ना कभी तो माता रानी का बुलावा स्वयं आ ही जाएगा मुझे। प्रणाम ब्राह्मण देवता। मुझे नहीं पहचान सकेंगे आप। यहाँ पर आज ही आया हूँ। आपके घर से माता रानी का नाम सुना, इसीलिए खिंचा चला आया आपके द्वार। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। भोजन के समय आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए प्रभु। भीतर आइए, पधारिए। विराजिए। मेरी पत्नी सुलोचना आपको भोजन परोस देंगी। रुकिए, इतनी शीघ्रता क्यों? थोड़ी श्वास तो लेने दीजिए। वैसे भी मेरे समान भक्त का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने स्वयं आपको भेजा। यदि माता रानी ने भेजा है मुझे, तो उसका कारण क्या हो सकता है भला? संभव है मुझे मेरी दुविधा से मुक्त करने। कैसी दुविधा? ब्राह्मण देवता, मेरा मन तो माता के प्रति ही समर्पित है। सुख दुख में मैं सदा उन्हीं का नाम लेता हूं। परंतु माता रानी कौन है, ये मैं नहीं जान सका। उनका उचित परिचय प्राप्त नहीं है मुझे। वो महादेव की अर्धांगिनी है, शिवा है, या प्रभु ब्रह्मदेव की पत्नी माता ब्रह्मणी सरस्वती है, अथवा प्रभु नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी नारायणी है। आपने जिन तीनों माताओं के नाम लिए, वो कौन हैं? उनका परिचय दे सकते हैं आप मुझे? उनका मूल स्वरूप क्या है? क्या है उनका गूढ़ तत्व?
माता आदिशक्ति, माताओं की माता की ही स्वरूप है तीनों माताएं। ये तो आपको और समझ आएगा जब आप मेरे मुख से माँ वैष्णवी देवी की कथा सुनेंगे। माता वैष्णवी देवी अद्भुत, जिनका नाम सुनने मात्र से भक्तिमय होकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हे ब्राह्मण देवता, बताइए ना, वो कौन है? माता दुर्गा भवानी है या माता लक्ष्मी है अथवा माता सरस्वती की स्वरूप है माता वैष्णवी? आपके मन में जितने प्रश्न घुमड़ रहे हैं उन सभी का उत्तर आपको मिलेगा भक्त श्रीधर। मेरे मुख से माता की श्री कथा ध्यान से सुनिएगा। ये त्रेता युग की कथा है, जब एक अत्यंत समृद्ध राजा रत्नाकर राज करते थे। इतने महान राजा थे रत्नाकर कि राजकाज के सभी कार्य वो प्रतिदिन संध्या में ही करके राजा का रूप त्याग कर एक साधारण भक्त का रूप धारण करते थे। राजा रानी दोनों ही माता शक्ति के महा उपासक थे। माता शक्ति की जय। माता के उन दोनों भक्तों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्री की इच्छा, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों के गुण हों। माता की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते थे वो दोनों कि जब तक थककर चूर ना होते, भक्तिमय होके नृत्य करते रहते। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की। शीघ्र महारानी ने गर्भ धारण किया और फिर जब वो जन्म देने के निकट थीं, तो एक रात्रि श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रणाम माँ, आपका स्वागत है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपकी कृपा का पात्र बना, मेरा जन्म सफल हो गया। पुत्री रत्नाकर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। तुम्हें वो पुत्री देने आई हूँ जिनमें तीनों त्रिदेवियों के गुण समाहित होंगे। मैं ही आदि शक्ति हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त नारी शक्ति मुझ में ही समाहित है और मुझसे ही जागृत है। मैं ही उस शक्ति की प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वरूप हूँ। जो भक्त समृद्धि चाहता है उसके लिए देवी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। बुद्धि के प्रकाश के इच्छुक के लिए देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। और जब किसी भक्त को रक्षा की आवश्यकता होती है तो उसकी रक्षक बनकर आने वाली दुर्गा भवानी भी मैं ही हूँ।
आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्र रत्नाकर, मेरे तीनों रूप एक साथ एक नवीन रूप लेंगे। तुम्हारी पुत्री ही होगी मेरी वो स्वरूप। तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरे स्वरूप का जन्म शीघ्र होगा और वो श्री हरि नारायण की परम भक्त होगी। धन्यवाद माता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति। महाराज, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। स्वयं माता के समान दिव्यता से परिपूर्ण है ये। कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि। स्वामी, हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? नवमं सिद्धिदात्री च। वो महान विष्णु भक्त होगी, इसलिए उसका नाम रखना वैष्णवी। स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या रखे अपनी पुत्री का नाम? हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। 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 स्मरण रखना पुत्री रत्नाकर, जो पुत्री वैष्णवी की इच्छा होगी उसे वो सब करने की अनुमति देनी। उसे किसी भी कार्य के लिए रोकना मत। जो आज्ञा माता। जय माता दी। नारी अन्नपूर्णा है, अर्थात माता पार्वती की रूप है। समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी है और ज्ञान प्रदान करने वाली माता सरस्वती भी। जब वो नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो स्वयं माता दुर्गा का रूप भी धारण करती है। ऐसी अपार नारी शक्ति से संपन्न माता वैष्णवी का जन्म हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आगे क्या हुआ गणेश जी? और हनुमान जी को उनके बारे में कैसे ज्ञात था? भविष्य में जब वो सुभग और शिष्ट युवती हुई तो राम भक्त हनुमान को ही नहीं अपितु स्वयं श्री राम को भी माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए आना पड़ा था। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गईं, और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिवस हो या रात्रि उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था, और वो जो भी करती वो प्रभु विष्णु जी की पूजा और सेवा के लिए ही करती थी। ओम विष्णवे नमः। 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ओम विष्णवे नमः। गगनसदृशं ओम विष्णवे नमः।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ओम विष्णवे नमः। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। नारायण नारायण, अद्भुत। स्वामी, भोर से हमारी पुत्री वैष्णवी ऐसे ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के सामने बैठी है, पलके तक नहीं झपकी है उसने। हमारी पुत्री विष्णु भक्त है, उसे अपने पूजा का पूर्ण अधिकार है, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए देवी। दिन बीतते गए और इससे अनभिज्ञ माता उसी प्रकार प्रभु की प्रतिमा के पास बैठी रही। किंतु कितने दिन? पूरे 11 दिन। स्वामी, 11 दिन बीत चुके हैं, अन्न जल सब त्यागे बैठी है हमारी पुत्री। कहीं उसे कुछ हो गया तो? उसकी भक्ति पे मुझे भी पूर्ण विश्वास है, किंतु ये तो अब अति हो रहा है, हमें कुछ करना होगा स्वामी। महारानी, भक्ति तो भक्त और प्रभु का सीधा संबंध होता है, उसमें हम कौन होते हैं रोक टोक लगाने वाले? वो पुत्री है मेरी, मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकती स्वामी, नहीं देख सकती। महारानी, नारायण नारायण, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। आगे। स्वामी, आप उसे नहीं रोकेंगे, किंतु बिना जल और अन्न के ऐसे कितने दिन जीवित रह पाएगी हमारी पुत्री? रहेगी देवी, अवश्य रहेगी। जैसे इस थाल में रखे दीपक बिना घृत के प्रज्वलित हैं, उसी तरह हमारी पुत्री की जीवन ज्योति को कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण, मुझ देवर्षि का प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी वैष्णवी। प्रणाम देवर्षि। आपको देखकर मेरे प्रभु के निकट होने का आभास हो गया। प्रभु के परम भक्त के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। नारायण नारायण। क्या आपको प्रभु ने भेजा है? देवी, आपके मधुर स्वर का आकर्षण ही ऐसा है कि मैं स्वयं खींचा चला आया। मेरी भक्ति का आकर्षण, उसका मधुर स्वर मेरे प्रभु तक भी पहुंच पाता तो और भी अच्छा होता देवर्षि। नारायण नारायण। देवी, आपकी भक्ति के मधुर स्वर की गूंज प्रभु के निकट अवश्य होगी। उन्होंने भी आपको उनकी भक्ति में इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर बिना पलक झपकाए डूबे हुए अवश्य देखा होगा। किंतु मैं तो बालपन से
मेरे प्रभु की आराधना कर रही हूँ, तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए देवर्षि? क्या हुआ देवर्षि? क्या इसका कोई अन्य कारण है? देवी, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि प्रभु श्री हरि नारायण ने अयोध्या नरेश श्री राम का अवतार लिया है। किंतु वो 14 वर्ष के वनवास में है। मेरे प्रभु वनवास में है? मैं भी बन जाऊंगी, उनसे भेंट करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, उनके सुख दुख को अपना बनाकर उन्हें दूर करूंगी, उनके सुख दुख की संगनी बन उनकी पत्नी बनूंगी। हाँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। ये तो उन्होंने अत्यंत कठिन प्रण ले लिया था गणेश जी। हाँ पुष्पदंत जी, माता वैष्णवी का यही प्रण भविष्य में उनके आविर्भाव एवं भक्त श्रीधर से उनकी आराध्य माता वैष्णो देवी के मिलन का माध्यम बना। व्यक्ति के भक्ति में यदि सच्चाई और समर्पण है तो भगवान भी उनके भाव को किसी न किसी रूप में अवश्य सुनते हैं।